हम देखेंगे इस टॉपिक में कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्राफ्स। एक्चुअली ग्राफ्स की आपस में रिलेशनशिप होती है, उसको हम देखेंगे कि वो क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली मैं देखना चाहूँगा कि कुछ ग्राफ्स फिजिक्स में ऐसे होते हैं जिनकी शेप हमेशा सेम होती है। एक बात जहन में रखें, इन ग्राफ्स की शेप सेम होगी जो हमारे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में से जिन ग्राफ्स को मैं लेना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि इस ग्राफ की जो है बेसिकली एक तो ये है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। देखिए मास टाइम्स वेलोसिटी जो होता है मोमेंटम होता है, तो वेलोसिटी टाइम और मोमेंटम टाइम ग्राफ्स हमेशा सेम होते हैं, सेम शेप। अब देखिए वेलोसिटी टाइम और मोमेंटम टाइम ग्राफ हमेशा सेम होते हैं, नंबर पहली बात। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और मोमेंटम टाइम में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप देखिए अंदाज़ा लगाएं कि जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं मीटर पर सेकंड अपान सेकंड एक लिहाज से, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेडियंट की जो क्वांटी होगी उसके यूनिट्स ये होने चाहिए। तो यानी ग्रेडियंट हमेशा एक्सीलरेशन होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, समझा के आया हूँ पहले ही आपको मैं। एक्सीलरेशन होता है। अब मोमेंटम टाइम ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये होंगे किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट क्या होगा, ये न्यूटन ही है बेसिकली, लेकिन बिल्कुल न्यूटन है। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होगा, मोमेंटम के यूनिट हैं, तो सॉरी न्यूटन फोर्स के यूनिट हैं, तो ये फोर्स ही होगा। अच्छा अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है डिस्प्लेसमेंट, सर एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट। क्यों कि देखिए आप मीटर्स पर सेकंड इंटू सेकंड करते हैं तो मीटर्स आते हैं, लेकिन इसमें एरिया अंडर ग्राफ शेप सेम होगी। एरिया अंडर ग्राफ अगर मैं निकालूंगा तो किलोग्राम मीटर पर यानी ये आपका आ जाएगा बेसिकली किलोग्राम इंटू मीटर। किलोग्राम इंटू मीटर तो कोई क्वांटिटी है नहीं, तो मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका देखें जो हमेशा दूसरा होता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और फोर्स टाइम ग्राफ, ये हमेशा सेम होते हैं, सेम शेप के होते हैं। लेकिन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में आप देखें ग्रेडियंट कुछ भी नहीं होता, नथिंग, मीनिंगलेस। इसमें ग्रेडियंट क्या होगा, देखिए किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें मीनिंगलेस होगा, कुछ भी नहीं होगा, मीनिंगलेस। स्पेलिंग थोड़ी सी दर्द हो गई है, मीनिंगलेस। अच्छा लेकिन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ, अगर एरिया अंडर द ग्राफ देखा जाए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, मीटर पर चेंज इन वेलोसिटी। और फोर्स टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है एरिया अंडर द ग्राफ इसमें जो होता है वो होता है इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। आप देखें अगर मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, इफ अ बॉडी, क्वेश्चन देखें, इफ अ बॉडी हैज़ अ मास ऑफ 5.0 kg and its
velocity time graph is velocity time graph is given below. ये सब स्केच है ग्राफ का, ये टाइम है सेकंड्स में, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में, ये सपोज टाइमिंग है 5 सेकंड्स, सपोज 10 सेकंड्स है, ये 15 है, और ये हमारा मिसाल 20 मिला हुआ है, 20 मीटर्स पर सेकंड। अब ये कहा गया है कि चेंज दिस इनटू फर्स्ट एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में चेंज करें, चेंज दिस इनटू एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ नंबर 1, नंबर 2 मोमेंटम टाइम ग्राफ, एंड नंबर 3 फोर्स टाइम ग्राफ। तो हम कैसे करेंगे, देखें, ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ तो आप पहले ही काइनेमेटिक्स में सीख के आए हैं। देखें, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ मैं ऐसे निकालूंगा, ये टाइम सेकंड्स में, ये एक्सेलेरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में। आप देखें कि 5 सेकंड्स तक ये 0 है, फिर ये 5, फिर ये होगी 10, फिर ये होगी 15। क्योंकि मुझे एक्सेस में देना पड़ेगा तो मैं रेड पेन ले रहा हूँ। देखिए, ये पहले कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट 5 सेकंड्स तक, उसके बाद एक्सेलेरेशन 0, उसके बाद ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन और ये। अब इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप देंगे, वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। देखें, ये 20/5, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगर आप इधर 4 लिख दें 4 और इधर लिख दें ये, यकीनन ये -4 है, तो ये आपका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होगा। अब आपका मोमेंटम टाइम ग्राफ देना है, तो आपको तो मास इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मैं इधर अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ दे दूँ तो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। मोमेंटम टाइम ग्राफ में ये टाइम सेकंड्स में, ये मोमेंटम किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। अब मास है 5 kg, तो 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। आप सब ये सिंपल कर दीजिए 0 और इसको 100 दे दें, इसके 100 बिल्कुल सेम शेप के साथ चले आप। ये 5, ये 10, ये 15, बिल्कुल देखिए सेम शेप है। सब मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया, ये देखें वेलोसिटी थी 20, उसको मैंने मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लिया, तो ये 100 आ गया, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा मोमेंटम का ग्राफ। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। अगर इसे मैं फोर्स टाइम ग्राफ बनाऊं तो फोर्स टाइम ग्राफ में आराम से इसको ले सकता हूँ। एक्सीलरेशन 4 है और मास जो है वो 5 है, तो जाहिर बात है कि जो एक्सीलरेशन यानी जो फोर्स लगेगा, अगर इसको फोर्स टाइम ग्राफ में चेंज करूँ, शेप बिल्कुल सेम होगी, सेम शेप। सॉरी, आप देखें बिल्कुल ये 5, ये 10 और ये 15 शेप बिल्कुल सेम है।
बिल्कुल सेम शेप है। ये मैं इसको 0 ले रहा हूँ। अब सेम शेप है, लेकिन अगर एक्सीलरेशन 4 है, ये देखें एक्सीलरेशन 4 है, आप निकाल चुके हैं इसकी एक्सीलरेशन। आप इस ग्राफ से देखिए, ये एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं 4 है, और आपने इस ग्राफ में दिया भी हुआ है 4 है, मास 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 20, ये 20 होगा और ये होगा -20। या फिर अगर इसका ग्रेड निकाल दें, इस वेलास ये आपको मोमेंटम टाइम है 100/5, 100/5 करें तो कितना आता है, 20 आता है, 20 न्यूटन हो गया। और इस तरीके से, और ये हमेशा से चेंज इन, ये जो होता है इम्पल्स मिलता है या चेंज इन मोमेंटम मिलता है, इससे हम दूसरे ग्राफ में निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिकली देखिए मोमेंटम टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम होता है। इसी तरह एक्सीलरेशन टाइम और फोर्स टाइम ग्राफ सेम होता है। कभी कभी एग्जामिनर्स जो है मोमेंटम टाइम ग्राफ दे देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देते हैं, मोमेंटम टाइम ग्राफ निकालते हैं, या एक्सीलरेशन टाइम, या इस तरीके से इनमें से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। तो आप इस काबिल हो जाओ कि ये कर सको। आपको सिर्फ ये जानना है कि उसको मास से मल्टीप्लाई करें, शेप सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, टाइम तो सेम है, तो उससे मास से मल्टीप्लाई करें, शेप सेम। इसी तरह एक्सीलरेशन को आप मास से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स हो जाता है, बाकी शेप हमेशा सेम रहती है। इस तरीके से आप ग्राफ करेंगे।